हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हम बात करेंगे कि हम अलाइनमेंट में कैसे रह सकते हैं। तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल के साथ उसको समझाऊंगी। सबसे पहले तो कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है। तो पैसे की जो वाइब्रेशन है वो हाई है और हमारी वाइब्रेशन, हम कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी दुखी है, तो हमारी वाइब्रेशन लो है। तो हमको उस वाइब्रेशन से मैच करना है, हाई वाइब्रेशन से। तो हाई वाइब्रेशन में आने के लिए हमें खुश रहना होगा, हमें ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें खुश रहना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो वो होता है अलाइनमेंट, कि हम उसकी हाई वाइब्रेशन तक अलाइन हो जाएं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहते हैं कि हम अलाइनमेंट में रहें कैसे, हम हमेशा खुश कैसे रहें, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। तो हमेशा खुश या पॉजिटिव कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम खुशी की तरफ बढ़ सके, या जो हमारी लाइफ में इंजॉय वाले जो पल होते हैं उनको अच्छे से इंजॉय कर सके। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पल भी आते हैं लेकिन हम फ्यूचर की परवाह करके या फिर पास्ट के बारे में सोच के वो जो इंजॉय वाले पल आते हैं ना, अच्छे मोमेंट्स आते हैं, उनको भी हम गवा देते हैं, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करना, अपनी लाइफ को हैप्पी रहना है। हमें हैप्पी कैसे रहेंगे हम। अब ये होता है ना कि घर में कुछ कुछ बातें चलती है, नेगेटिव कुछ बोल देता है कोई या किसी से सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। आप सबसे पहला मैं स्टेप बताती हूँ कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले आप खुश रह सकते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिविटी आई तो सबसे पहले आप एक पिक्चर लगा लीजिए अपने ड्रीम का अपने सामने, और सबसे जब भी आपको नेगेटिविटी आती है आप उसके सामने खड़े हो जाइए और सोचिए कि मेरा ड्रीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या मैं उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को सोचूं और उसके बारे में सोच सोच के अपनी वाइब्रेशन को लो कर दूं, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आप फिर से खुश रहना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हाँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये सिखा देता है कि हम अलाइनमेंट में कैसे रहें, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ कैसे ढूंढें, ठीक है। हमारा मेन जो मकसद होता है ना कोई भी चीज़ डिज़ायर को पाने का, वो यही होना चाहिए कि हम कैसे खुश रहें, ठीक है। जैसे ही हम खुश रहना सीख जाएंगे, जैसे आपकी विश है कि आप बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आई और आप दुखी हो गए तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी, तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी जो डिज़ायर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सिचुएशन मेरी करंट रियलिटी नहीं है, जो मैं सोचूंगा, विजुअलाइज़ करूँगा आगे के लिए, वो मेरी रियलिटी होगी, ठीक है। ये जो मेरे साथ चल रहा है वो मैंने पास्ट में सोचा हुआ है, वो चल रहा है, तो उसको एकदम स्मूथली चलते मतलब उसको चलने दो और उसके बारे में मत सोचो। उसको ऐसे सोच लो कि ये हो रहा है, ठीक है, वो मैंने सोचा था, इसके लिए हो रहा है, वो कोई भी चीज़ मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ इसके लिए कर रही हूँ, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में है। अगर हमको अच्छी लाइफ चाहिए, हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो अभी इस मोमेंट में हमको क्या फील करना है और क्या सोचना है वो हमें मतलब सोचना होगा कि क्या करना है हमें। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो खुश रहने के लिए, आप डांस कर सकते हो। डांस एक ऐसा एक्टिविटी है जो खुशी वाले जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट करता है, जिससे कि क्या होता है, हम थोड़ी देर उस जो सिचुएशन है नेगेटिव उसको भूल के और खुश वाली जो फीलिंग है वो महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप ये कर सकते हो अलाइनमेंट में, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी जो विश है ना उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने इतनी टेक्निक्स कर ली, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो ये भी करती हूँ, वो टेक्निक भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, सब लोगों का हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। ये वाली फीलिंग जब आप हटा दोगे ना और आप सोचोगे कि मैं इस मोमेंट में बहुत खुश हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी जितना भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। मेरे पास ये है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मेरे पास हेल्दी बॉडी है, मैं उसके लिए खुश हूँ। मेरे पास जितने पैसे अभी है मैं उसके लिए खुश हूँ, क्योंकि उससे मेरे परिवार का पोषण हो रहा है। मेरे बच्चे को अच्छा कुछ भी आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एक स्कूल आप उसके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मतलब जो अच्छी चीज़ें आने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास चीज़ें हैं ना उनके लिए आप ग्रेटफुल होइए। दिल से ग्रेटफुल होएंगे ना तो, और सोचना छोड़ दीजिए कि कब आएगा कैसे आएगा। आप यूनिवर्स को कोई ऑर्डर देते हो, यूनिवर्स को ऑर्डर नहीं, आप जब अमेज़ॉन या मिंत्रा पे ऑर्डर करते हो
तो आप क्या सोचते हो कि वो आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं सोचते ना कैसे आएगा, कब आएगा, कभी नहीं सोचते। उसके बाद में आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेज़ोन से एक ड्रेस को ऑर्डर किया है, ठीक है। तो आप ऑर्डर करने के बाद में क्या सोचते हो कि वो ड्रेस आ जाएगी तो मैं इस दिन पहनूंगी, मैं ऐसी लगूंगी, मैं ऐसे मेकअप करूंगी, या फिर मुझे ऐसा फ़ील होगा, मैं उस पार्टी में जाऊंगी उसको पहन के, ये सब आप सोचते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपको उसके लिए करना है कि यूनिवर्स को मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी कमांड को यस बोल दिया। अब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे ये सोच के कि ये कैसे आएगा, कब आएगा। आपको ये रेजिस्टेंस हटाने के लिए आपको खुश रहना है। आपको ये सोचना है कि ठीक है मैंने प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल पैसों के लिए आपने बोल दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, आ गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। आप क्या सोचोगे, आपकी जो फीलिंग है वो आपको इस तरीके से चेंज करनी है। मेरे पास वो 10 लाख आने के बाद में मैं ये काम करूँगा, मैं मेरे बेटे के एजुकेशन में पैसे लगाऊंगा, या मैं मेरे घर में रेनोवेट करने में पैसे लगाऊंगा, या फिर वो पैसे आने के बाद में मैं ये करूँगा। कुछ भी आप जो चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करो कि आपके पास ऑलरेडी वो आ गए हैं और आपको किस किस में लगाने हैं वो पैसे, और आपको कैसी खुशी होगी वो चीज़ आप अप्लाई करके देखो। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप ये वाली फीलिंग एक बार लेके आ गए कि मैं इस चीज़ में ये पैसे लगाऊंगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इतना खुश होऊंगा, सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सब मेरी रिस्पेक्ट होगी, मुझे प्यार मिलेगा, कुछ भी एनीथिंग आप जो चाहते हो उस डिज़ायर को लेके कि आपका कैसा होगा वो डिज़ायर पूरी होने के बाद में, अगर आप वो सोचने लग जाओगे ना तो आपकी डिज़ायर पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन यूनिवर्स क्या होता है ना कि यूनिवर्स हमेशा हमारी अबंडेंस की भावना को समझते हैं, लैक की भावना को वो नहीं, मतलब लैक की भावना को वो समझते हैं। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि मेरे पास नहीं आ रहा है, तो वो लैक की भावना उनके पास गई, तो आपके सामने वैसी सिचुएशन आएगी जिससे कि आप लैक की भावना और फील करो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स को ये दिखाना है कि आपके पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी है और आप उसको इस चीज़ में लगा रहे हो, डोनेट कर रहे हो, या फिर कोई भी अच्छी चीज़ में लगा रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, या फिर आपको आपकी जो भी डिज़ायर्स है उसको पूरा कर रहे हो, उसमें आप लगाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिएक्ट करेगा कि इसके पास ऑलरेडी है, इसके लिए वो ये सब सोच रहा है, लिस्ट बना रहा है, ठीक है। तो आपको इस पे वर्क करना है। गारंटी देती हूँ कि आप अगर ये फीलिंग्स लाने लग जाओगे, कोई भी टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक भी आती है, लेकिन टेक्निक का काम जो है ना, टेक्निक जो है ना वो तभी हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है जब हम उसको बहुत ही ग्रैटिट्यूड से और बहुत ही अच्छी भावना से हाई वाइब्रेशन में आके जब वो करते हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन लो है और कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी लगा दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप खुश रहना सीख जाओगे, जब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे और अबंडेंस शो करोगे कि हाँ मेरे पास जितना है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही आपकी वो भावना चेंज हो गई ना, वो फीलिंग्स चेंज हो गई, वो फीलिंग्स चेंज होते ही आपकी लाइफ में देखना इतना मिराकुलसली चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए प्लीज़ फॉलो दिस। अलाइनमेंट में रहने का मतलब ये नहीं है, मतलब अलाइनमेंट सब लोग का क्वेश्चन यही रहता है कि हमेशा खुश कैसे रहें, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। हमेशा कोई नहीं रह सकता है, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम खुश रह सकें। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कर दिया, नेगेटिव सिचुएशन आ गई, तो आप उसको कैसे मोल्ड करके पॉजिटिव हो सकते हो। आप डांस कर लीजिए उस टाइम पे, या फिर आपकी, मैंने बोला आपको फ़ोटो चिपका लीजिए एक आपकी डिज़ायर की और उसको देखिए बार बार कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसको सोच के तो मेरा दिमाग ही ख़राब होने वाला है, उसको सोच के मैं लो वाइब्रेशन में आने वाली हूँ। और मुझे मेरी डिज़ायर से बहुत प्यार है, इसके लिए मैं उस चीज़ को अभी इग्नोर करती हूँ, टोटली इग्नोर करती हूँ नेगेटिव सिचुएशन को, और मैं इस पल में, इस मोमेंट में बहुत खुश रहूँगी। सुबह पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं पूरे दिन बहुत खुश रहूँगी। एक एक दिन का वो लीजिए चैलेंज, आज के दिन मैं बहुत खुश रहूँगी, आज के दिन मैं बहुत खुश रहूँगी, ऐसा एक दिन का चैलेंज लीजिए। ऐसे कर करके आप 30 डेज़ कंप्लीट करिए। आप यकीन मानिए 30 डेज़ अगर आप 30 डेज़ खुश रह लेते हैं ना, एक भी नेगेटिव सिचुएशन को, ऐसे नहीं है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस भी आएंगी, नेगेटिविटी को फेस भी करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमको उस चीज़ से कैसे रिएक्ट करना है, हमारी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, उस पर हमें काम करना है कि हमारा जो ऑरा है हम उसको कैसे क्लींस
कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप डांस के साथ साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। थर्ड चीज़, आप सो सकते हैं। जब भी आपको नेगेटिव फील हो कुछ भी, आप सो जाइए, कुछ भी सोचे बिना आप सो जाइए। उठेंगे ना तो आप दूसरी फीलिंग्स के साथ उठेंगे। और अगर आपका घर का माहौल ऐसा है कि आप सो नहीं सकते, तो आप डांस कर लीजिए। रूम में आइए, रूम बंद कर लीजिए, 5 मिनट के लिए एक अच्छा सा म्यूज़िक चलाइए और उस पर डांस कर लीजिए। मिरर के सामने, अगर मिरर बड़ा है तो मिरर के सामने डांस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और 3 चीज़ मैंने आपको बताई, ये करके देखिए, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी और आप अलाइनमेंट में अपने आप रहने लग जाओगे। ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा कि हम अलाइनमेंट में कैसे रहें। थैंक यू सो मच।